जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स क्लास इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित के टोटल ये 3 सवाल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये सवाल में क्या हम करने वाले हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। देखो, जैसे कि यहाँ पे पहला आप एक सवाल है, पहला p ऑफ x बराबर या इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब देखो बच्चों, दूसरा बहुपद है आपका जी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस 2। तो इसके अनुसार देखो बच्चों, आपको करना क्या है, कथनानुसार px को क्या करना है बच्चों, gx से भाग देना है। क्या करना है बच्चों, इस px को क्या करना है बच्चों, gx से भाग देना है। इसमें देखो px तो ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला क्या है बच्चों, gx। तो क्या करेंगे बच्चों, px में हम gx से भाग देंगे, है ना। और जो भाग देने के बाद आपका भागफल आएगा और शेषफल आएगा, हमें वो बताना है, ठीक ना बच्चों। और तो फिर बच्चों हम पहला सवाल देखते हैं। जैसे बच्चों पहले सवाल में आप देखो px कितना है, आपका px लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, ठीक है बच्चों। और gx कितना है, gx ये रहा x² माइनस 2। करना क्या है बच्चों, हमें भाग देना है ना। px में क्या करना है बच्चों, gx से भाग देना है। करना क्या है, देखो बच्चों, ये निकालना है px बाई gx निकालना है बच्चों, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, px बाई gx करेंगे, मतलब px में क्या है बच्चों, gx से भाग दे रहे हैं, है ना। तो भाग कैसे देते हैं बच्चों, आओ वो देखते हैं। इसको हम जैसे अपना ऐसे हम लिखते हैं ना, भाग करते हैं जब ऐसे और ऐसे, तो px वाला जो पद होगा ना बच्चों, ये px को क्या करोगे, यहाँ लिखोगे बीच में। px मतलब ये वाला ना, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 5x और ये माइनस का 3, ठीक है बच्चों। और gx को यहाँ लिखेंगे, यहाँ जिसमें से भाग देने में, ये x² माइनस का, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं ना बच्चों, हम जो x² माइनस है 1 है ना, इसका पहला पद क्या है, x² है। और ये बीच वाला जो आपका है ना, px का पहला पद क्या है बच्चों, x क्यूब है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x क्यूब में यानी कि इसका पहला पद और इसका पहला पद, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, अगर इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, जब आधार समान होते हैं, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो घाते क्या है बच्चों, घट जाती हैं। तो 3 माइनस 2 होगा, तो मतलब कितना आएगा बच्चों, x आएगा, ठीक है ना। ये जो बच्चों x आया है ना, इस x को आप यहाँ लिख लो भागफल में। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका भागफल होगा, ठीक है। इस फिर x का क्या करोगे बच्चों, इस x² माइनस 1 में गुणा करोगे, है ना। x का क्या करोगे बच्चों, x² माइनस 1 में गुणा करोगे। इसको आप गुणा करोगे तो x क्यूब और ये माइनस का x। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस x का गुणा इसमें करो, x क्यूब और ये माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, x आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको घटाना है। क्या करना है आपको, ऊपर जो बहुपद लिखा है ना बच्चों, उसमें से घटा दो। ये जो टोटल 4 लिखे हुए हैं ना, उनमें से क्या करोगे बच्चों, इनको घटाना है, ठीक है। घटाना आपको आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ जैसे ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। अब देखो यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, वो धन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो घटाते कैसे बच्चों, वो देखो, जैसे एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब इसके गुणांक घटते जुड़ते हैं। तो इसका देखो कितना, 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 से 1 जाएगा तो 0। इस तरह ये डायरेक्ट हम क्या करते हैं बच्चों, इसको 0 लिख लेते हैं। तो इसमें 0 लिखते नहीं है, इसको बस काट दो ऐसे करके, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, और कहीं x² दिख रहा है नीचे, तो कहीं x² वाला है ही नहीं। तो अब क्या करोगे बच्चों, ये माइनस का 3x² उतार लो सीधा, है ना। माइनस का 3x उतार लिया। अब देखो बच्चों, ऊपर x वाला पद है, हाँ है, यहाँ 5x है बच्चों, यहाँ पे खाली वाला x है, यानी 5x और नीचे क्या है बच्चों आपका x। 5x से यानी एक x जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 4x, वो भी कौन सा, प्लस का 4x आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बच्चों प्लस वाला 4x लिखोगे, ठीक है ना। और देखो कुछ बच्चों यहाँ पे माइनस का 3, तो क्या करोगे बच्चों, माइनस का 3 आप
ऐसे उतार लो, ठीक है ना, उतार लिया। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, फिर से वही करना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद, है ना, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले पद से भाग देंगे। इसका देखो बच्चों पहला पद क्या है अभी, माइनस का 3x² है ना, और इसका x²। देखो बच्चों x² से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों लास्ट में, ये वाला इतना ही बचेगा, यानी -3 आएगा, ठीक है ना। तो ये -3 आएगा बच्चों, तो -3 कहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। फिर अब क्या करोगे बच्चों, इस -3 आया है बच्चों आपका, -3 का इसमें गुणा करोगे, ठीक है ना, x² -1 में, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे, -3 का इसमें गुणा करो, करते हैं, इधर देख लो, इधर -3 x² -1, ठीक है बच्चों। इसमें गुणा करोगे तो माइनस, यहाँ तो प्लस है तो ये माइनस ही आ जाएगा, 3 कहानी x में करोगे 3x², ऋण ऋण धन, यानी 3 आ जाएगा प्लस, ठीक है बच्चों, गुणा करने पे आएगा। तो चलो यहाँ से -3 गुणा किया हमने, ये आया बच्चों, इसको अभी यहाँ लिख दो, -3x², ठीक है, और आपको बच्चों ये +3 आया, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, घटाना है, जब घटाओगे तो यहाँ के चिन्ह चेंज होंगे, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो बच्चों ऋण है पहले से, तो यहाँ क्या आएगा, धन आएगा, ये वाला कट के क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों x वाला कहीं पद दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, 4x लिख लो वैसे ही। अब देखो बच्चों यहाँ ऋण है, अब यहाँ क्या है, ऋण है, तो ऋण वाले क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं, है ना। देखो ऐसे ऋण 3 है, ये कितना होता है, -6 हो जाता है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये -6 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से अब देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ क्या आ गया, 4x -6। अब देखो क्या हुआ बच्चों, जिससे हम भाग दे रहे थे ना, उसका घात क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जिसमें भाग देना उसका घात क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो इसका मतलब अब आगे हम भाग नहीं दे पाएंगे, क्या बच्चों, आगे अब हम भाग नहीं दे पाएंगे। जैसे कि ऐसे कोई आपको संख्या मिल जाती थी 2/5, है ना, तो इसमें क्या बच्चों, जब हर आपका छोटा हो जाता था और अंश बड़ा हर बड़ा हो जाता था और अंश छोटा हो जाता था, भाग नहीं दे पाते थे, तो उसी पे हम क्या करते थे बच्चों, जो भी बचता था उसमें शेष लिख देते और भागफल। तो इसमें देखो बच्चों, इस सवाल में आपका भागफल कितना आया, भागफल कितना हो जाएगा बच्चों आपका, भागफल ये जो यहाँ पे आया है आपका x - 3, ठीक है बच्चों। और शेषफल क्या आएगा बच्चों, शेषफल ये वाला 4x -6, यही बच्चों आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल है, इसमें भी क्या करना बच्चों, वही भाग देना है ना। px में क्या करना है बच्चों, जिसमें भाग देना है उसको ऐसे आप अंदर लिखते हो, है ना, x4 -3x² + 4x + 5, ये क्या है बच्चों, px है ना, जिसमें हम भाग देने वाले हैं। तो ये क्या है, अंदर वाला आपका px, ठीक है ना बच्चों। gx को हम कहाँ लिखते हैं, जहाँ पे भाग देने वाले हैं। gx आपका कितना है बच्चों, देखो ये x² + 1 - x, इसको थोड़ा घाटते क्रम में लिख लो। तो x², ये -x पहले आ जाएगा और +1 बाद में, है ना, तो ये हो जाएगा। तो x² -x +1, है ना बच्चों, इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम इस x² -x +1 है ना, इससे भाग देने वाले हैं। तो करेंगे क्या बच्चों, जो px का पहला पद देखो क्या है, x4 है, और gx का पहला पद क्या है, x² है। तो x4 में हम क्या करेंगे बच्चों, gx के पहले पद से भाग देंगे। पहला पद देखो क्या है, x² है, इसका बड़ी घात वाला जो भी रहेगा उससे ही देना, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे काटोगे तो x² आएगा लास्ट में, है ना, प्लस का। तो क्या करोगे बच्चों, x² को आप यहाँ लिख लोगे, है ना। फिर क्या करोगे बच्चों, इस x² का गुणा इस gx में करोगे, x² -x +1 में, और यहाँ लिख दोगे, है ना। चलो करते हैं, x² का गुणा बच्चों x³ में करोगे, x² में करोगे कितना आ जाएगा, x की घात 4, है ना। फिर x² का गुणा -x में करोगे तो ये माइनस ही आएगा, और x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो x की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। फिर इसी तरह x² का गुणा +1 में करोगे तो प्लस का हानि x² ही आएगा, है ना। अब गुणा हो गया, तो अब क्या करेंगे बच्चों, घटाना है, घटाओ।
घटाते समय क्या होता है बच्चों, नीचे वाले चिन्ह चेंज होते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। यहाँ ऋण है तो यहाँ धन आ जाएगा बच्चों, यहाँ ऋण। अब देखो बच्चों, देखो x की कहीं पे पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 4 है ना। तो x4 माइनस x4 ये क्या हो जाता है, 0। तो मतलब इनको हम इसमें ऐसे काट देंगे, है ना। ये ख़त्म हो गया। अब देखो बच्चों, बड़ी घात कौन रह गई आपकी इनमें, देखो इतने में x³ यानी x की ही नहीं और कहीं घात है इसमें 3 ऊपर वाले में नहीं है। तो x का क्या करो बच्चों, इसको लिख लो आप सीधा, माइनस नहीं प्लस का है ना बच्चों, या नीचे प्लस है तो ये प्लस लिख लो। अभी प्लस लिख ही लिया है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, x³, ठीक है ना। अब देखो बच्चों x² वाली घात कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे x² की घात है, यहाँ पे है। यहाँ देखो बच्चों ये माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और माइनस का ही चिन्ह लिखते हैं बच्चों। तो माइनस माइनस जुड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 रहेगा, 4 हो जाएगा, 4x² है ना। देखो ये भी होगा। इसके बाद छोटी घात कौन बच गई बच्चों, देखो आप यहाँ से x बच गया, यानी 4x + 5 और वो अचर पद 5 है ना, इतना बच गया। अब फिर क्या करना है बच्चों, इसका पहला पद और इसका पहला पद है ना, इसके पहले पद में इसके पहले पद से फिर से आप भाग देने वाले हो। तो x³ में क्या करोगे बच्चों, आप x² से भाग दोगे। तो अभी देखो कट के कितना आएगा बच्चों, x आएगा, कौन सा, प्लस का। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, आप +x लिखोगे, ठीक है। इस +x का गुणा क्या करोगे बच्चों, इस +x का गुणा इसमें करना है। तो x का गुणा देखो इसमें करो, x³ हो जाएगा, प्लस का आएगा, है ना। फिर x का गुणा बच्चों -x में करोगे तो माइनस का x² आएगा। फिर x का गुणा बच्चों +1 में करोगे तो प्लस का x, है ना। अब फिर गुणा हो गया, फिर घटाओ, यहाँ धन है बच्चों, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, धन, यहाँ ऋण। तो ये वाले कट जाएंगे, है ना, x³ - x³ 0। अब देखो बच्चों x² वाली देख लो कहाँ कहाँ है, x² यहाँ है, यहाँ है, यहाँ धन में है बच्चों, यहाँ ऋण में है। तो धन वाले से क्या होता है, ऋण वाला घटता है, यानी माइनस का 4x² है बच्चों, और नीचे क्या है आपका प्लस का x² है ना। ये घटेगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह यानी माइनस का 3x² है ना। x² वालों को देखो, ये x² है, ये है, ठीक है, इनको देखना। इसके बाद x वाला देखो बच्चों, यहाँ प्लस का 4x है, यहाँ माइनस का x है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों आपका, धन का 3x और वो प्लस का 5 बच गया, इतना, ठीक है। अब फिर देखो बच्चों, अभी क्या है इसमें, देखो यहाँ x² की 2 घात है, यहाँ पे भी x² है ना। अभी घातें बराबर हैं तो अभी एक बार और भाग जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस का जो आपको ये 3x² आया है ना, इसमें आप क्या करोगे, फिर भाग दोगे माइनस का 3x² में बच्चों। इसका पहला पद क्या है, माइनस का 3x², और उसका क्या है बच्चों, x²। तो देखो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, -3, ठीक है। तो इस -3 को बच्चों यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, -3 वहाँ लिख दिया है तो -3 का आपको क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। इस -3 का गुणा इसमें करो, -3 का इसमें करोगे बच्चों तो कितने को, -3x² ही आएगा। इस -3 का इसमें करोगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, है ना। और ये -3 1 में जाएगा तो -3 ही आएगा। अब क्या करो बच्चों, घटा दो, यहाँ ऋण है, यहाँ धन आ जाएगा, यहाँ धन है, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ आएगा धन। तो देखो बच्चों ये वाले 3 में से 3 घट जाएगा, 0। इसी तरह ये 0 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें भागफल कितना है, ये जो आया बच्चों ये आपका क्या हो गया, भागफल। तो भागफल कितना है बच्चों, x² + x - 3, ठीक है बच्चों। शेषफल आपको दिख रहा है कितना है बच्चों, यहाँ जो आता है वो क्या है, शेषफल यानी 8। यही क्या हो गया बच्चों, आपका उत्तर हो गया, है ना। तो मैंने बच्चों टोटल 2 सवाल आपको कराए हैं, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा, है ना। उम्मीद करूँगा कि बच्चों की आपको ये भाग के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि बच्चों समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं, ताकि उनको भी भाग सीखने में मदद हो जाए। चलो, जय हिंद।